नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नेट डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में हार को देखते हुए योगी सरकार ने नए साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ सपा नेताओं के घर चल रहा आईटी का छापा। 4 दिन बाद भी कुछ नहीं लगा हाथ। अब अलीगढ़ में 23 दिसंबर को ताकत दिखाएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, साथ में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करा रही है सरकार। यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप, वाराणसी में शीतलहर की चेतावनी, 4 दिन स्कूलों में हुई छुट्टी। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में बलिया की चिलकहर विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सोमवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सोमवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में हार को देखते हुए योगी सरकार ने नए साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी इस संशोधित दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 दिसंबर 2021 से होगा। इसका मतलब है कि दिसंबर वाली सैलरी जब जनवरी में आएगी तो इन कर्मियों की सैलरी बढ़ी हुई होगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आदेश जारी कर ये जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले का उन सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो अभी तक 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संतुलित राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं। ये लाभ जुलाई 2021 से जोड़कर दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही की थी, मगर इस संबंध में आदेश अब जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ सपा नेताओं के घर चल रहा आईटी का छापा। 4 दिन बाद भी कुछ नहीं लगा आईटी को हाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ खाली रहे। उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। 18 दिसंबर को शुरू हुई ये कार्रवाई आज चौथे दिन समाप्त हो गई है। इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की ये कार्रवाई 4 दिनों तक जारी रखी थी। हालांकि इनकम टैक्स के हाथ कोई काम की चीज नहीं लग सकी है, जिसके बाद 21 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई समाप्त कर दी। पिछले 4 दिनों तक चली इस कार्रवाई में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से इनकम टैक्स विभाग कुछ नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि नीटू के घर से केवल 1 लाख कैश, 400 ग्राम सोना मिला, तो वहीं राहुल भसीन उर्फ जगत के घर से भी इनकम टैक्स विभाग की टीम को कुछ नहीं मिला। अब अलीगढ़ में ताकत दिखाएंगे 23 दिसंबर को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि किसान दिवस और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रलौद मुखिया जयंत चौधरी अलीगढ़ के इगलास में मंच साझा कर अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके लिए अलीगढ़ के साथ आसपास के मंडलों से तैयारी चल रही है। अलीगढ़ क्षेत्र में सपा और रलौद का खास प्रभाव है। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में जाट बहुल इगलास सीट पर रलौद का कब्जा था। हालांकि 2017 में भाजपा ने ये सीट छीन ली थी। इस बार फिर सपा और रलौद गठबंधन जाट मुस्लिम समीकरण के सहारे है। रलौद महासचिव त्रिलोक त्यागी के मुताबिक इगलास में मेरठ से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनावों में अफवाहों को रोकने के लिए आयोग ने किए इंतजाम, बनाया खास प्लान। जय दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी जोरों पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए एक नई तकनीक बनाई है। चुनाव के मुताबिक चुनावी अफवाहों की DIPCR और PIB फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से तत्काल तथ्यों की जांच कर अफवाहों का खंडन किया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले के विरोध में उतरे इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद महापंचायत बुलाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि वे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक महापंचायत बुलाएंगे। देवबंद के मौलवियों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के जन विश्वास यात्रा रथ को बताया चाउमीन का ठेला। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के जन विश्वास यात्रा के रथ पर कमेंट करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके रथ को ध्यान से आप देखेंगे तो वो बिल्कुल लखनऊ में गोमती नदी के चाउमीन के ठेले जैसा है। ये जनता का रथ नहीं है। इन लोगों ने चाउमीन के ठेले का रंग बदलकर रथ बना लिया है।
आगे उन्होंने कहा कि रथ इनको चलाना तो नहीं आता, लेकिन दूसरे के रथों का जन समर्थन देखकर ये बौखला गए हैं और इसीलिए इन्होंने हमारी नकल की है, लेकिन इन्हें हमारी नकल भी करना नहीं आ रहा है। अपनी विजय यात्रा को लेकर मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि इन्हें समाजवाद से बड़ी दिक्कत है, जहां बुलडोजर चलना चाहिए था वहां नहीं चल रहा है। यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप, वाराणसी में शीतलहर की चेतावनी, 4 दिन स्कूलों में हुई छुट्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड का कहर झेला है। रविवार रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंड रात ही गुजरी। सोनभद्र के चुर्क में 4.9 डिग्री तापमान रहा तो लखनऊ में पारा 5.5 डिग्री तक लुढ़क गया। शीतलहर को देखते हुए वाराणसी में 23 और 24 को भी सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में 4 दिन स्कूल बंद रखे जाएंगे। वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 23 और 24 दिसंबर को बंद रखने का आदेश दिया है। 25 को क्रिसमस के कारण स्कूल पहले से ही बंद है, 26 को रविवार के कारण बंद रहेंगे। अगर रविवार को भी मौसम का रुख ऐसा ही रहा तो छुट्टी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुस्लिम आबादी को लेकर यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख का विवादित बयान, कहा मुसलमानों को खाना पीना और बच्चा पैदा करना ही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का मुस्लिम आबादी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। यूपी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए विवादित बयान देकर कहा है कि मुसलमान तो पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है। उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है। बच्चों को शिक्षित करना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। नए साल के आयोजन पर लग सकता है प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल को होटलों में मनाने की तैयारी इस समय चल रही है। कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। आगरा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की वार्ता के बाद पार्टियों पर ग्रहण लग सकता है। कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। दूसरी स्थिति में पार्टी में लोगों को सीमित किया जा सकता है। खुले में नए साल के स्वागत की योजना भी खटाई में पड़ सकती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करा रही है बीजेपी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फोन टैपिंग के आरोपों में घिरी योगी सरकार पर अब कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप उस वक्त लगे हैं जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केवल 3 से 4 महीने का समय शेष बचा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार पर उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि आपके पास कोई काम नहीं है क्या। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर कराएंगे जाति आधारित जनगणना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश ने सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भाजपा के प्रकोष्ठ करार दिया है और ये भी दावा किया है कि सपा को मिल रहे जन समर्थन से घबराई भाजपा ने उसको मुकाबला करने के लिए अपने 6 रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वे सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट, पहली बार लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है। चुनाव को शांतिपूर्ण और कुशलता संपन्न कराने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पड़ने वालों को बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। शासन की पहल पर गोरखपुर जोन की पुलिस ने जोन में 143 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के लिए स्थलों को चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट भेज दी है।